हेलो लवली पीपल, सो कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम टू प्रियाज इंग्लैंड डायरीज। सो जो मुझे नहीं जानते हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम प्रिया है एंड आई वर्क फॉर द NHS एज ए रजिस्टर्ड नर्स। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो बेसिकली हमारी आज की टॉपिक ये है कि हम NHS में एज एन ओवरसीज नर्स जब आते हैं तो अपने करियर को आगे कैसे लेके जा सकते हैं। सो इसलिए फ्रेंड्स, मैंने अपने ट्रस्ट से एक बहुत सीनियर नर्स को इनवाइट किया है जिनके पास 34 इयर्स का एक्सपीरियंस है वर्किंग इन NHS। बेसिकली उन्होंने अपनी जर्नी एज बैंड 5 नर्स स्टार्ट की थी एंड टुडे शी इज़ अ नर्स प्रैक्टिशनर। बेसिकली नर्स प्रैक्टिशनर का रोल अभी तक इंडिया में नहीं आया है। सो नर्स प्रैक्टिशनर वो होते हैं जो इंडिपेंडेंटली अपने पेशेंट को मैनेज करते हैं और डॉक्टर की इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं होती है। वो अपने पेशेंट्स को मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं एंड फॉलो अप ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ वो इंडिविजुअली खुद कर सकते हैं। सो फ्रेंड, इट्स काइंड ऑफ अ डॉक्टर रोल बट एग्जैक्टली नॉट अ डॉक्टर। तो इस पे हम और भी चीज़ें जानेंगे कि और कौन सी ऐसी ग्रोथ है NHS में जो हम अपने एज ए नर्स कर सकते हैं। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। थैंक यू। सो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। Man, I'm in London, Brixton, Camden, sipping a can with a spliff in my hand. London is busy, the city is tricky, the city is cold. सो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दिया है कि इस वीडियो किस बारे में है। सो मेरे साथ हैं जिन्हें हम प्यार से आंटी कहते हैं। शी इज जस्ट लाइक अ मदर टू अस। जो भी जितने भी नॉर्थ इंडिया से नर्सेस आई हैं, हम सब की माता है हमारी आंटी जी। सो आंटी जी वेलकम। सो थैंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो बनाने के लिए आप हमारे साथ आए हैं एंड वेलकम टू प्रियाज इंग्लैंड डायरीज। सो क्या आप मेरे व्यूअर्स को अपने इंट्रोडक्शन देंगी प्लीज? हाय, माय नेम इज शादना। मैं ओरिजिनली मॉरिशस से हूँ, पर इस देश में 36 ईयर्स से हूँ। 34 ईयर्स का मेरा नर्स ट्रेनिंग है और मेरी ट्रेनिंग भी UK में हुई थी। अब तक मज़े से कर रही हूँ काम, क्योंकि मुझे नर्स करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सो आई लव द जॉब, आई हैव एन्जॉयड इट। और अभी फाइनली मेरा रोल जो है, हम इसको UK में इमरजेंसी नर्स प्रैक्टिशनर कहते हैं, ENPs। तो ENP का मतलब है मैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम करती हूँ, पर मेरा रोल जो है मैं ऑटोनोमसली काम करती हूँ। सिर्फ जो माइनर इंजरीज पेशेंट आते हैं, मैं उनको देखती हूँ, उनकी पूरी हिस्ट्री टेकिंग, उसकी मैनेजमेंट, उसकी जो एक्सरे वगैरह होता है, मैं उनको पूरा अकेले अपने आप इंडिपेंडेंटली मैनेज करती हूँ। तो अभी ये एक रोल जो यहाँ पर है, मेरे ख्याल से ये इंडिया में आया नहीं है। तो यही अब का मेरा इंट्रोडक्शन है। थैंक यू। सो जैसे कि आंटी आपने कहा कि आप जो आपका रोल है आप इंडिपेंडेंटली सब मैनेज करते हो, तो हम इसे ऐसा बोल सकते हैं कि एक डॉक्टर का रोल आप कर रहे हो, क्योंकि सब कुछ आप खुद कर रहे हो। आप मेडिसिन भी खुद दे रहे हो, पेशेंट को मैनेज खुद कर रहे हो, रेफर करना है तो आप कर रहे हो, एंड आपका रोटा भी डॉक्टर्स के रोटा में होता है। क्या मैं सही समझ रही हूँ? नो, तो इमरजेंसी नर्स प्रैक्टिशनर जो है उसका रोटा डॉक्टर्स में अब नहीं है। उसका एक अलग रोल है, उसको कहते हैं एडवांस नर्स प्रैक्टिशनर। राइट, ACCP जिसे हम कहते हैं। ACP कहते हैं उसको। उसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। ये जो है इमरजेंसी नर्स प्रैक्टिशनर है, ये जो पूरा जो हमारा इमरजेंसी का पेशेंट आता है वहाँ उसमें काम कर सकते हैं। और नहीं तो UK में बहुत सारे जगह में, ईच सिटी में एक माइनर इंजरी यूनिट होता है। तो उसको कहते हैं नर्स लेड माइनर इंजरी यूनिट। उसमें डॉक्टर नहीं होता है, सिर्फ नर्सेज होते हैं जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम कर चुके हैं, जो उसका एक्सपीरियंस है माइनर इंजरीज के साथ और माइनर इलनेसेस के साथ भी। और वो कोर्स करते हैं, जो कोर्स खत्म करके ये रोल में प्रोग्रेस करते हैं। तो ये रोल उन लोगों को जो बांडिंग होता है 5 से शुरू करते हैं। जैसे ट्रेनिंग करना शुरू करते हैं उसको बांड 6 में डालते हैं। तो जब ट्रेनिंग खत्म हो जाता है तो उसको नॉन मेडिकल प्रिस्क्राइबिंग जो एक कोर्स है उसको करके आगे बढ़ते हैं, तब 7 तक जा सकते हैं। अब इन नर्सेस को अगर माइनर इंजरीज में नहीं काम करनी है, इमरजेंसी में नहीं काम करनी है, तो ये लोग GP सर्जरी में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों का एक्सपीरियंस अब ज़्यादा है।
इनको पता है माइनर इलनेसेस, माइनर इंजरीज कैसे मैनेज करते हैं, वो खुद प्रेस्क्राइब भी करते हैं, तो ये लोग कम्युनिटी में जाकर काम कर सकते हैं, जीपी सर्जरी में अलग से, और उसका बैंडी 8 तक चला जाता है। ओह नाइस। सो हमारे जो मतलब आपको क्या लगता है कि ये जो करियर पाथवे होता है ये सिर्फ ब्रिटिश नर्सेस कर सकती है कि इंडियन नर्सेस या फिर कोई और भी जो ओवरसीज नर्सेस होती है उनको इक्वल चांस मिलता है? सभी को इक्वल चांस मिलता है, बहुत ज्यादा। अभी इन दिनों हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जो एलिजिबल है, जिसका कॉम्पिटेंसीज हो गया है, क्योंकि यहाँ पर पूरे लोगों को पढ़ना पड़ता है, कोर्सेस करना पड़ता है, कॉम्पिटेंसी साइन करवाना पड़ता है, उनको पूरा एक्सपीरियंस रहना पड़ता है। अगर वो खुद से कॉम्पिटेंट हो एक जॉब को ऊपर जाने के लिए, तो सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं। हमारे यहाँ अस्पताल में अभी बहुत सारे लोग कितने सालों से हैं, तो उनका पूरा ऊपर जा रहे हैं, बैंड 6 से लेकर वो डाइवर्ट करके कोर्सेस कर रहे हैं। तो इनके लिए जानकारी चाहिए कि हम लोग कहाँ जाए, पर बहुत हम लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं कि ये करो, और जैसे जैसे बैंड 6 जॉब आता है, मैनेजर भी खुद देखकर कहता है अगर आपको अप्लाई करना है तो करो, आप कॉम्पिटेंट हो तो अप्लाई करो। तो ये ब्रिटिश का सिर्फ नहीं है, पूरे जो भी नर्सेस है सभी का है। और जो हमारे व्यूअर्स हैं वो अभी इंडिया में है, वो अभी आए नहीं है यहाँ पे, अगर उन्हें अपनी करियर प्रोग्रेशन में ध्यान देना है तो आप उन्हें क्या एडवाइस करेंगे? क्योंकि किस, जैसे इंडिया में बेसिकली जब मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे नहीं पता था कि राइट चैनल कहाँ है लोगों को अप्रोच करना। तो अगर मुझे अपनी करियर में ग्रोथ चाहिए किसी भी रिगार्डिंग, तो आपको क्या लगता है कि हमारे ट्रस्ट में कौन होगा बेस्ट पर्सन जिससे हम बात कर सकते हैं? यूजुअली तो अगर जहाँ पर लोग, अब हमारे यहाँ तो कितने सारी स्पेशलिटीज हैं, तो अगर कैसे आप ITU में काम कर रहे हैं, तो आप काम करते करते वहाँ पर आपको खुद अपने आप पता चल जाएगा कि जब मैं आई थी मुझे कुछ पता नहीं था, यहाँ बिल्कुल अलग है, अब देखो मैं कहाँ तक पहुँच गई हूँ। मुझे पूरा अपने आप इंडिपेंडेंटली बहुत सीवियरली इल ITU पेशेंट को मैनेज कर रही हूँ। तो मुझे लग रहा है कि मैं तो कहाँ पर आ गई। तो आपको पता चलेगा मैं रेडी हूँ अपना नेक्स्ट पाथवे के लिए। तो मैनेजर से बात करते हैं, जॉब एप्लीकेशन आता है तो पूरे सारे लोगों के लिए आता है, तो आप उसको देखकर अपने आप से सोचो मैं तो तैयार हूँ, मैं क्यों ना जाऊँ। तो एप्लीकेशन डालो, उसके लिए तैयारी करो, पूरा अपना रिसर्च करो कि ये लोग बैंड 6 के रिक्वायरमेंट के लिए क्या चाहिए इनको। तो चांसेस तो सभी को है, पर हमें खुद अपने आप पर भरोसा है, हम लोग तैयार हैं। 2 साल में तो जरूर तैयार हैं, क्यों नहीं, सभी लोग तो तैयार हो जाते हैं। तो ऑफ कोर्स अगर जाना चाहिए तो अप्लाई कीजिए, रेडी है तो चले जाओ। 6 कर लिया, जैसे ही 6 किया, कोर्सेज किया, ज्यादा कॉम्पिटेंट हो गए, पूरा कम्युनिकेशन मैनेज कर रहे हो, टीम को कॉम्पिटेंटली, पेशेंट की देखभाल पूरा अच्छे से चल रहा है, मुझे 7 पर पहुंचना है तो 7 चले जाओ। अब आपको लग रहा है कि आप ICU में इतने दिन काम किए हुए हो, बहुत अच्छा लगा, पर मुझे एक नया चैलेंज चाहिए। तो यहाँ अभी तो कुछ है नहीं, तो मुझे बैंड 6 के लिए एक नया चैलेंज चाहिए, तो मूव करके दूसरी जगह चले जाओ। क्योंकि हमारा काम ही है ऐसा कि हम लोग जितना भी एक्सपीरियंस सारे लेकर बटोरे, हमारे लिए उतना ही बेटर है, और उससे हम लोग जो पेशेंट का जो ख्याल रखेंगे अलग ही एग्जैक्टली। सो व्यूअर्स, इसमें हम क्या समराइज करना चाहते हैं ना कि जब हम यहाँ पे आते हैं तो एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 6 मंथ का एक्सपीरियंस लेके बैंड 6 बैंड 7 बनना नहीं सोच सकते हो, बिकॉज यू हैव टू नो थिंग्स। आप कॉम्पिटेंट इनफ होना चाहिए, आपको स्किल आनी चाहिए, इनके एजुकेशन के हिसाब से आपकी फाइल जो है अप टू डेट होनी चाहिए, तभी आपको प्रेफरेंस देगी। इसमें कोई रेसिज्म नहीं है कि वो ब्रिटिश को आगे बढ़ा देंगे, इंडियंस को पीछे रखेंगे, इट्स नेवर। इट्स जस्ट कि आप कितने कॉम्पिटेंट हो, अपने आप को अप टू डेट रखोगे तो नोबडी कैन स्टॉप यू कि आप सक्सेस पा सको जल्दी अपने करियर में। मैं राइट बोल रही हूँ ना आंटी? बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए एक लड़की आई थी, दिल्ली की थी, टॉपर थी यूनिवर्सिटी में, तो वो मेरे साथ काम कर रही थी। तो मैंने देखा अच्छी काम कर रही है, उसकी तो नॉलेज बहुत अच्छी है, जो काम वो पेशेंट के साथ करती हैं हमें तो बहुत पसंद लगा। पर इतना ज़्यादा कभी कभी अपॉर्चुनिटी नहीं रहता है,
तो उसने सोचा मैं थोड़ी जाकर एजुकेशन में देखूं। अभी वो Band 6 हो गई है 2 साल में। अभी उसको और ज्यादा कोर्स में डाला गया है। वो पूरे अस्पताल के सारे डॉक्टर को पूरे सब बेसिक ट्रेनिंग करवा रही है। तो सब हो सकता है, जो हमारा डेडिकेशन है वो हमें आगे रखे। एग्जैक्टली, आई एग्री। हमें खुद में पहले काम करना चाहिए और तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा करियर ग्रो होगा। हाँ। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि हम ACCP की बात कर रहे हैं। जैसे मैं ICU में जब आई थी तो मैंने देखा था कि ACCP जो थे एडवांस्ड प्रैक्टिशनर, ये इंटुबेट कर रहे थे पेशेंट्स को, सारा मैनेज खुद कर रहे थे, ट्रॉमा मैनेज कर रहे थे, डॉक्टर नहीं थे, कंसल्टेंट नहीं थे वहाँ पे। तो मैं बहुत सरप्राइज हुई ये जान के कि एक समय पे ये नर्सेस थी, बट वो अभी एक जूनियर डॉक्टर की तरह ICU में काम कर रही हैं एंड दे बहुत Band 7 Band 8 हैं। तो ये कैसे होता है? क्या हम भी बन सकते हैं उनकी तरह, ACCP डॉक्टर्स बन सकते हैं? Of course, yeah. सभी कोई भी बन सकता है, जो भी नर्स है। यही मैं कहती हूँ, जो हम लोग नर्सेस है ना, जो हमारा विंग्स है फैलाने के लिए बहुत सारी जगह में है, बहुत कुछ कर सकते हैं, पर हमारा जो अंदर का मोटिवेशन है निकलना पड़ेगा। हमें पढ़ाई ज्यादा करनी है। अब जैसे देखते हैं तो डॉक्टर लोग कितने सालों लगते हैं पढ़ने में उनको जो करते हैं। अब वही काम हम लोग इतना, हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो हमारा डेडिकेशन है, नर्सर बगैर हम लोग कितने पेशेंट को देखते हैं, तो इसको अब हम लोग इतना प्रैक्टिकल करते हैं। तो इसमें हम लोग जो थ्योरी है, वो जो हम लोग जाकर यूनिवर्सिटी से पढ़ कर लाते हैं, दोनों को जोड़कर वो काम हम भी कर सकते हैं, पर कर रहे हैं। पर इसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी होती है, बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंसीज वो लोग पूरे जो डॉक्टर लोग हैं हमें सिखाते हैं, कोर्स करते हैं। हम लोग बहुत अच्छे कोर्स होते हैं, इन हाउस ट्रेनिंग भी करते हैं। जैसे हम लोग एडवांस लाइफ सपोर्ट करते हैं, जिसमें हम लोग इंक्यूबेट, मैंने भी किया हुआ था। वो 4 साल का वालिद रहता है, हमें सिखाते हैं इंक्यूबेट करने का, पूरा वो ड्रग देने का, लाइन लगाने का, लाइक IV लाइंस और सेंट्रल लाइंस। वो तो IV लाइन तो हम लोग लगाते हैं, अभी तो नर्सेस भी लगा रहे हैं सेंट्रल लाइंस। तो ये सब ट्रेनिंग, मोटिवेशन, डेडिकेशन का कमाल है। ऐसे में कुछ भी नहीं होगा अगर सिर्फ वहाँ बैठे रहो, कहो कि उसको मिल गया Band 8 मुझे नहीं मिला। exactly. तो अपने आप को देखकर कहो मैंने किया क्या है, कुछ भी तो पढ़ा नहीं है। तो आप अपने आप को मोटिवेट करते जाओ। एग्जैक्टली। सो होता क्या है ना व्यूअर्स, जब हम यहाँ पे आते हैं, हम 3 दिन काम करें, 4 दिन घर पे हैं। इट टोटली डिपेंड्स कि आप वो 4 दिन को कैसे यूज कर रहे हो। आप स्टडीज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, अपने आप को अप टू डेट कर रहे हो कि नहीं, आप में वो मोटिवेशन है कि नहीं आगे बढ़ने की। सो ये सब बोलना बेकार होगा कि हमें ब्रिटिश आगे नहीं बढ़ने दे रहे, हमें वो आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, क्योंकि वी हैव सीन पीपल कि जिन्हें बढ़ना है, जिनमें भूख रहती है, वो आगे बढ़ जाते हैं, और जिन्हें नहीं बढ़ना वो बस बातें ही कर सकते हैं। सो मैं यही बोलूंगी, व्हेन यू कम हियर, स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ, अपनी नॉलेज अपडेट करो, बिकम कॉम्पिटेंट इनफ, एंड श्योरली हम सब एक ना एक दिन Band 6 Band 5 Band 7 Band 8 जा सकते हैं। इज दैट राइट? बहुत ज्यादा, और उससे भी ज्यादा और बहुत अपॉर्चुनिटीज अगर बात करेंगे तो बहुत ज्यादा। यही मुझे एक चीज बहुत पसंद है इस देश में कि अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग उसको यूज नहीं कर रहे। तो जैसे मैं ये ग्रुप चलाती हूँ, उसमें 265 नर्सेस हैं। एग्जैक्टली। तो उसमें मैं मोटिवेट करती रहती हूँ, ईमेल डालती हूँ कि आज यहाँ पर ये लीडरशिप का कोर्स है, एप्लीकेशन करके ये कर लो। तो जो हमको जो चाहिए उसके लिए तो काम करना पड़ेगा। पर है वहाँ ना, बिल्कुल ये गलत है। जो भी सोचेगा कि रेसिज्म है, मैं तो नहीं मानती, बिल्कुल नहीं। अब क्योंकि हमारा जो नर्सेस है मेजोरिटी इंटरनेशनल है, पर कोई ना कोई तो आगे बढ़ेगा नहीं। तो हम लोग चाहते हैं कि सभी इक्वली काम करें, और हम लोग जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमारा जो स्टैंडर्ड है पूरा सभी एक ही हो, हम सब एक ही तरह एक ही काम करें, और हमारा एम है कि फाइनली पेशेंट केयर इज द बेस्ट। ऑलराइट, सो दोस्तों ये थी आज हमारी छोटी सी डिस्कशन कि हम अपने करियर को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच आंटी, आपने हमें ज्वाइन किया। हम और भी बहुत सारे वीडियोस आपके साथ बनाएंगे। आंटी बेसिकली इमरजेंसी नर्स है, तो हम ED के ऊपर भी बहुत सून वीडियो बनाएंगे, एंड आंटी के एक्सपीरियंस के बारे में बनाएंगे, बिकॉज शी स्टेड हियर फॉर 36 years इन UK, राइट? सो इनका एक्सपीरियंस कैसा था
पिछले मतलब इतने सालों पहले और अभी क्या चेंजेस आए हैं। सो अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बिलो करिए या फिर आप मुझे इंस्टा में अप्रोच करिए। हम कोशिश करेंगे कि हम आपका जवाब दे सकें। बाय देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया।